तारापीठ मंदिर का रहस्य जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। जय मां तारा देवी। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा रहस्यमय शक्तिपीठ स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि श्मशान की घोर अंधेरी रातों में मां तारा स्वयं बलि में अर्पित बकरे के रक्त को ग्रहण करती है। यह स्थान कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक अद्भुत दिव्य शक्ति का केंद्र है जहां चमत्कारों की सीमाएं समाप्त हो जाती है। मान्यता है कि यहाँ की गई हर प्रार्थना सुनी जाती है और भक्तों के जीवन के दुखों का अंत होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी इस पवित्र स्थल पर आकर दर्शन किए थे। इस मंदिर की पावन भूमि और यहाँ की मिट्टी में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक ऐसा रहस्य जिसे सदियों से साधु संत अपनी कठिन साधनाओं से जागृत करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ऐसा भी है जो हर किसी को भीतर तक झकझोर देता है। मां तारा को भोग अर्पित करने से पहले उनके सबसे बड़े भक्त को भोग क्यों चढ़ाया जाता है? क्या इसके पीछे कोई तांत्रिक रहस्य छिपा है? और एक और बात जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है, मां तारा को भगवान शिव की मां का दर्जा क्यों प्राप्त है? आखिर तारापीठ को भारत में तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों माना जाता है? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसके ठीक बगल में महाश्मशान घाट स्थित है। एक ऐसा स्थान जहां दिन रात चिताएं जलती रहती हैं और साधक मृत्यु की राख में मोक्ष की चिंगारी ढूंढते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी तारापीठ मंदिर का नाम सुना है? संभव है कि आप में से बहुत से लोगों ने इसके दर्शन तो नहीं किए होंगे और शायद इसके रहस्यों से भी अनजान होंगे। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे स्थान की ओर जहां रहस्य, श्रद्धा और शक्ति तीनों एक साथ जीवंत होते हैं। हम पहुंचेंगे पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित भारत के सबसे रहस्यमयी और प्राचीन मंदिरों में से एक तारापीठ मंदिर में। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे मां तारा के इस चमत्कारी धाम के ऐसे अनसुने रहस्य जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह न सिर्फ एक तीर्थ स्थल है बल्कि एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहां के कुछ रहस्यों का जवाब आज तक आधुनिक विज्ञान भी नहीं खोज पाया। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो आप जानेंगे वह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के वीरभूम जिले में स्थित है एक ऐसा रहस्यमयी स्थल जिसे हम तारापीठ मंदिर के नाम से जानते हैं। यह स्थान न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। यहाँ मां तारा की पूजा तांत्रिक विधियों से की जाती है। रात्रि के समय होने वाली साधनाएं, मंत्रों की ध्वनि और चिता की राख से भरा महाश्मशान, यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो साधारण नहीं है। तंत्र शास्त्र में मां तारा को 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या माना गया है। उन्हें नील सरस्वती और एकजुटा के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में एक विशेष शिला मूर्ति स्थापित है जो एक आवरण से ढकी हुई है, जिसमें मां तारा भगवान शिव को बाल रूप में स्तनपान करा रही है। यह दृश्य भक्तों को असीम करुणा और रहस्य से भर देता है। मान्यता है कि यही मानसती का तीसरा नेत्र गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्तिपीठों में गिना जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देवी पुराण में वर्णित 51 शक्तिपीठों की सूची में इसका नाम स्पष्ट रूप से नहीं आता। बावजूद इसके तारापीठ को तंत्र साधना का सबसे प्रभावशाली और पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ की पूजा पद्धति अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। कामचार्य तंत्र परंपरा के अनुसार की जाने वाली पूजा में मांस, मदिरा और बलि जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि विधि पूर्वक की गई तांत्रिक साधना मां तारा को प्रसन्न करती है और वे अपने भक्तों को सिद्ध, शक्ति और समृद्धि का वरदान देती हैं। यहाँ रोज कोई ना कोई चमत्कार घटित होता है। भक्तों की मुरादें पूरी होती हैं।
रोग दूर होते हैं और मन को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हर दिन यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कौशिकी अमावस्या के दिन यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है। मंदिर का बाहरी ढांचा भले ही सामान्य 8 चाला शैली में बना हो, लेकिन इसकी दीवारों पर बनी कुरुक्षेत्र युद्ध की झलकियां, भीष्म पितामह की शया जैसी चित्रकारी इसकी ऐतिहासिक गहराई को दर्शाती है। मां तारा यहाँ चतुर्भुज रूप में विराजती है और उनके गले में मुंडमाला होती है। उनके मस्तक पर चढ़ाया गया सिंदूर का विशेष तिलक भक्तों में अत्यंत लोकप्रिय है। मंदिर के समीप प्रेतशिला नामक स्थान स्थित है, जहां पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी यहीं अपने पिता का पिंडदान किया था। तारापीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी ने जीवन में एक बार भी मां तारा के दर्शन नहीं किए तो उसकी साधना अधूरी रह जाती है। यह वह स्थान है जहां श्रद्धा, तंत्र और चमत्कार तीनों एक साथ जीवित हैं। तारापीठ के समीप बहने वाली द्वारका नदी का नदी एक रहस्य अपने आप में है। जहां सामान्यतः सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, वहीं यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। भारत में केवल 2 नदियां ऐसी हैं, काशी की गंगा और द्वारका, जो इस उल्टी धारा का चमत्कार दिखाती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रवाह मां तारा की दिव्य ऊर्जा का ही प्रभाव है। तारापीठ की शक्ति की जड़ें उस समय में जाती हैं जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव ने वह विष पीकर सृष्टि को बचाया, लेकिन इसका प्रभाव इतना भयंकर था कि वे पीड़ा से तड़प उठे। तभी मां तारा प्रकट हुई। उन्होंने शिव को मातृ रूप में अपनी गोद में लिया और स्तनपान कराया। उनकी करुणा से शिव की पीड़ा शांत हुई। यही स्वरूप आज भी तारापीठ मंदिर में शिला रूप में विराजमान है, जहां मां तारा शिशु रूपी शिव को स्तनपान कराती हुई दिखाई देती है। यह दृश्य तंत्र साधकों के लिए अपार शक्ति का स्रोत माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तारापीठ में मां तारा की शक्ति को सबसे पहले प्रकट करने वाले कोई साधारण साधक नहीं, बल्कि स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ ने देवी तारा की आराधना में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था। कहते हैं उन्होंने 1000 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें देवी के दर्शन नहीं हो सके। जब सब्र जवाब दे गया तो उन्होंने वह कर दिया जो किसी साधक को नहीं करना चाहिए। उन्होंने मंत्र को श्राप दे दिया। उनका कहना था कि अब इस बीज मंत्र से कोई भी देवी का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तब देवी स्वयं उनके स्वप्न में प्रकट हुई। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, तुम्हारी साधना में भक्ति है पर विधि अधूरी है। मेरा मार्ग सीधा नहीं है। यदि तुम सच में मुझे पाना चाहते हो तो तिब्बत जाओ। वहां तुम्हें मेरे तांत्रिक स्वरूप की असली साधना मिलेगी। मां के निर्देश पर वशिष्ठ हिमालय पार कर महाचीन यानी तिब्बत की ओर निकल पड़े। वहां उनकी भेंट हुई भगवान बुद्ध से, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान बुद्ध ने उन्हें मां तारा का नया बीज मंत्र दिया और साथ ही तंत्र साधना की गढ़ विधि सिखाई। पंचमकार अर्थात मद, मांस, मत्स्य, मदिरा और मैथुन, इन प्रतीकों के माध्यम से साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन को साधता है। ज्ञान प्राप्त कर वशिष्ठ भारत लौटे और बकेश्वर से होते हुए द्वारका नदी के तट पर पहुंचे। वहीं एक श्वेत सिमुल वृक्ष के नीचे उन्होंने पुनः साधना आरंभ की। यह वही स्थान था जिसे आज हम तारापीठ के नाम से जानते हैं। इस बार उनकी तपस्या रंग लाई। मां तारा उनके सामने अपने उग्र मातृ स्वरूप में प्रकट हुई। वह वही दृश्य था जब मां विषपान से पीड़ित शिव को अपनी गोद में लेकर स्तनपान कराकर उनके विष का प्रभाव शांत करती है। देवी ने वशिष्ठ से वरदान मांगने को कहा,
पर आश ने कहा, माँ तुम्हारे दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। इस पर माँ तारा ने वचन दिया, तुम्हारे नाम को मैं अमर करूंगी। इस स्थान पर जो भी मेरा बीज मंत्र 3 लाख बार जाप करेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और शिव वशिष्ठ की यह कथा हमें बताती है कि भक्ति के साथ साथ सही मार्गदर्शन और तांत्रिक ज्ञान भी आवश्यक है। तारापीठ आज भी उस अद्भुत साधना का साक्षी है जहां आत्मा और शक्ति एकाकार होती है। भारत के पवित्रतम स्थलों में गिना जाने वाला तारापीठ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। माँ तारा की कृपा से जुड़ी जो कथा सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है जमींदार जयव्रत और उनके पुत्र की एक ऐसी कहानी जो चमत्कार, पश्चाताप और विश्वास से भरी हुई है। इसका इतिहास केवल धार्मिक नहीं बल्कि चमत्कारों से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इस स्थान की महिमा सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने जानी थी। उन्होंने यहाँ वर्षों तक माँ तारा की तपस्या की और दिव्य सिद्धियां प्राप्त की। उन्हीं के प्रयासों से प्राचीन काल में इस स्थान पर एक मंदिर भी बना जो कालांतर में धरती के गर्भ में समा गया। करीब 500 से 700 वर्ष पूर्व रत्नगढ़ के जमींदार जयव्रत का तारापीठ से एक विशेष संबंध बना। एक दिन जयव्रत अपने पुत्र के साथ व्यापार के सिलसिले में निकले। दारुका नदी पार कर जब वे लौट रहे थे तो शाम हो चुकी थी और रात्रि विश्राम हेतु वे जिस स्थान पर रुके वह आज का तारापीठ क्षेत्र था। उसी रात मां तारा ने एक वृद्धा का रूप लेकर जयव्रत के पास भिक्षा मांगने आई। दुर्भाग्यवश जयव्रत ने उस वृद्धा को अपमानित कर भगा दिया। उसी रात उनके एकमात्र पुत्र की मृत्यु सांप के डसने से हो गई। अगले दिन जब जयव्रत तालाब के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि मछुआरे मृत मछलियों को धो रहे हैं और वे फिर से जीवित हो रही हैं। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला जगी और वे उसी जीवनदायिनी तालाब से जल लेकर अपने मृत पुत्र के मुख पर छिड़कते हैं और आश्चर्यजनक रूप से उनका बेटा जीवित हो उठता है। इस चमत्कार ने जयव्रत को मां तारा की महिमा का साक्षात अनुभव कराया। उसी दिन से तालाब को जीवन कुंड कहा जाने लगा और इसका जल आज भी पवित्र माना जाता है। श्रद्धा से भरकर जयव्रत ने दारोका नदी के तट पर मां तारा का मंदिर बनवाया ताकि जनवरी से जनवरी मां की कृपा से लाभान्वित हो सके। हालांकि वह प्रारंभिक मंदिर लंबे समय तक नहीं टिक सका। नदी की बाढ़ से वह मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन आस्था की नींव इतनी मजबूत थी कि समय के साथ तारापीठ फिर से श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गया। इसके बाद लगभग साल 1643 में रामजीवन राय चौधरी ने मां तारा के पवित्र धाम तारापीठ मंदिर का दोबारा पुनर्निर्माण कराया। इसके पश्चात समय बीतने के साथ मंदिर की महिमा और लोकप्रियता और भी बढ़ती गई। फिर वर्ष 1818 में मल्हारपुर के प्रतिष्ठित जमींदार जगन्नाथ राय ने इस मंदिर का वर्तमान रूप में भव्य निर्माण करवाया। उन्होंने न केवल मंदिर का जीर्णोद्धार कराया बल्कि इसे एक स्थायी और प्रभावशाली तीर्थ स्थल के रूप में भी स्थापित किया। यही मंदिर आज तारापीठ के रूप में श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अब जानते हैं कि कौन थे मां तारा के महान भक्त वामाखेपा, जिन्हें मां तारा से पहले भोग अर्पित किया जाता है। वामाखेपा, जिन्हें मां तारा के सबसे बड़े भक्त के रूप में जाना जाता है, का असली नाम बामाचरण चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित अटला गांव में हुआ था, जो तारापीठ मंदिर से अधिक दूर नहीं है। बचपन से ही बामा गहन आध्यात्मिक झुकाव और दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत थे। वे मां तारा को केवल देवी नहीं बल्कि अपनी सजीव बड़ो मां, बड़ी मां मानते थे, जबकि अपनी जन्मदात्री को छोटी मां कहकर संबोधित करते थे। वामाखेपा का जीवन चमत्कारों से भरा रहा। एक बार वे भूख से व्याकुल होकर मां तारा के मंदिर पहुंचे और मां से भोजन की प्रार्थना की।
माँ तारा ने उन्हें आंतरिक आदेश दिया कि मंदिर में रखा भोग खा लो। माँ के वचन को आज्ञा मानकर उन्होंने मंदिर का प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन जब मंदिर के पुजारियों और अन्य लोगों ने देखा कि कोई व्यक्ति देवी को चढ़ाया गया भोग खा रहा है, तो उन्होंने वामाखेपा को दोषी मानते हुए पीट पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें मंदिर से दूर श्मशान में फेंक दिया। 3 दिन तक वे अचेत अवस्था में पड़े रहे। उसी दौरान माँ तारा ने तारापीठ की रानी के स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा पुत्र पीड़ा में है, उसे तुरंत सम्मान सहित बुलवाओ। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस स्थान को छोड़ दूंगी। माँ के आदेश पर रानी ने तुरंत वामाखेपा को श्मशान से बुलवाया, उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराया और उनकी सेवा की। जब उनमें थोड़ी शक्ति लौटी तो वे एक लकड़ी लेकर माँ तारा के मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने लाठी से दरवाजा पीटना शुरू किया और माँ को कटु वचनों से पुकारने लगे। तू कैसी माँ है? पुत्र को दंड दिलाती है। मैंने तेरी आज्ञा से भोग खाया, फिर भी सजा क्यों? मेरी गलती क्या थी? उनकी चीखें तीव्र होती गई। तब मंदिर के द्वार एक झटके में बंद हो गए। अंदर से केवल वामाखेपा की चीखें सुनाई देने लगी, जैसे कोई शक्ति उन्हें दंडित कर रही हो। जब दरवाजा फिर खुला तो वामाखेपा के शरीर पर मार के गहरे निशान थे, परंतु इस रहस्यमयी मार के बाद उनका स्वभाव एकदम बदल गया। क्रोध और उद्दंडता कहीं विलीन हो गई। वे पूर्ण शांत, विनम्र और माँ की भक्ति में लीन हो गए। तभी से एक परंपरा बनी, माँ तारा को भोग चढ़ाने से पहले वामाखेपा को भोग अर्पित किया जाता है, ताकि माँ का प्रिय भक्त सबसे पहले उसका स्वाद ले। यह आज भी तारापीठ मंदिर में श्रद्धा और नियम से निभाई जाती है। वामाखेपा की भक्ति और साधना ने उन्हें केवल संत ही नहीं बल्कि माँ तारा की कृपा के जीवन प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया। तब से जब भी तारापीठ का नाम लिया जाता है तो माँ तारा के साथ एक और नाम श्रद्धा से याद किया जाता है। वामाखेपा वे केवल भक्त नहीं थे, वे माँ के अपने थे। माँ के जिद्दी पुत्र वामाखेपा का स्वभाव बिल्कुल अनूठा था। एक और उनकी मासूम सरलता, दूसरी ओर उनका ज्वालामुखी जैसा गुस्सा। वे कभी कभी इतने भावुक हो जाते कि माँ तारा से भी लड़ जाते। यही कारण था कि लोग उन्हें खेपा बाबा यानी सनकी बाबा कहकर पुकारते। मगर पूरे सम्मान से कहा जाता है, उनका छुआ पानी या बीड़ी भी चमत्कारी होती थी। किसी को वामाखेपा का फूका हुआ बीड़ी मिल जाए तो उसके रोग भाग जाते और दरिद्रता भी साथ छोड़ देती। लोग उसकी राख को औषधि मानकर संभालते थे। एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ गया। खेत सूख चुके थे, अन्न का नामो निशान नहीं था। परेशान ग्रामीण वामाखेपा के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि वे मां तारा से वर्षा के लिए निवेदन करें। वामाखेपा ने विनम्रता से कहा, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं, निर्णय मां का ही होगा। पर बार बार प्रार्थना करने के बावजूद जब बादल नहीं बरसे तो वामाखेपा का धैर्य टूट गया। उन्होंने मां से कहा, यदि आज भी वर्षा नहीं हुई तो मां, मैं तेरे मंदिर पर बिजली गिरा दूंगा। गांव वाले भयभीत थे, पर वामाखेपा अपने प्रण पर अडिग रहे। वे महाश्मशान गए, यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति होते ही आकाश से एक तेज गर्जना के साथ बिजली सीधे मां तारा के मंदिर पर गिरी। मंदिर का ऊपरी भाग टूट गया। घटना से कांप उठे लोग, पर वामाखेपा उसी अवस्था में मंदिर लौटे। मां तारा की मूर्ति के समक्ष गिर पड़े और रोने लगे। वे फूट फूट कर बोले, मां तूने मेरी बात क्यों सच कर दी? मैंने तो केवल तुझसे गुस्से में कहा था। तभी मां तारा की मूर्ति से एक दिव्य स्वर निकला, रो मत बामा, यह मेरी ही इच्छा थी।
मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मेरे बेटे के मुख से निकला हर वचन मेरी वाणी बन जाता है। यह मेरी लीला थी, तेरी नहीं। और फिर अगले 3 दिनों तक तारापीठ में मूसलधार वर्षा होती रही। खेत लहलहा उठे, गांव फिर से जीवंत हो गया। इस घटना ने वामाखेपा को एक साधक से साक्षात वृद्ध पुत्र के रूप में स्थापित कर दिया। उनके लिए मां केवल आराध्या नहीं थी, वे उनकी साक्षात जीवन शक्ति थी। मां तारा के परम भक्त संत वामाक्षपा वामाखेपा ने अपने जीवन का अधिकांश भाग तारापीठ के महाश्मशान में तप और साधना करते हुए बिताया। उनकी साधना इतनी प्रबल और रहस्यमयी थी कि लोग उन्हें शमशान का देवता तक कहने लगे थे। मां तारा से उनका नाता केवल एक भक्त का नहीं बल्कि पुत्र के समान था। 72 वर्ष की आयु में जब उनका सांसारिक जीवन पूर्णता की ओर बढ़ चुका था, तब उन्होंने तारापीठ के उसी पवित्र महाश्मशान में अपने प्राणों का त्याग किया, जहां उन्होंने वर्षों तक साधना की थी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के क्षण में भी वे मां तारा का ही नाम जपते रहे और अंततः उसी स्थान पर समाधिस्थ हो गए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं तारापीठ के महाश्मशान की रहस्यमयी गाथा। आखिर क्यों इसे तंत्र विद्या का केंद्र कहा जाता है? तारापीठ मंदिर जितना प्रसिद्ध है, मां तारा की कृपा के लिए उतना ही रहस्यमय है उसके पास स्थित महाश्मशान, जिसे तांत्रिक साधकों का स्वर्ग और तंत्र का हृदय स्थल माना जाता है। यह श्मशान जो अब शांत और वीरान प्रतीत होता है, कभी तंत्र साधना का जीवंत केंद्र था। घने जंगलों से घिरा नदी के किनारे बसा यह स्थान एक और भयावहता समेटे है तो दूसरी ओर अतुलनीय आध्यात्मिक ऊर्जा से भी परिपूर्ण है, मानो किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी सिर्फ राख नहीं, वर्षों की साधना, बलि और आस्था की साक्षी है। महाश्मशान केवल एक अंतिम संस्कार का स्थान नहीं है, यह तारापीठ शक्तिपीठ का अभिन्न हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या की रातों में मां तारा स्वयं श्मशान में प्रकट होती है। कुछ स्थानीय जनों का दावा है कि उन्होंने देवी को बलि के बकरे का रक्त पीते देखा है। तंत्र साधकों का यह विश्वास है कि श्मशान, कंकाल, खोपड़ियाओं और मृत्यु की ऊर्जा मां तारा को प्रिय है। यही कारण है कि देवी को अक्सर श्मशानवासी रूप में चित्रित किया जाता है। गले में नरमुंडों की माला, शरीर पर अस्थि भस्म और पैरों के नीचे पड़ा शव। देश भर से तांत्रिक साधक इस महाश्मशान में साधना हेतु आते हैं। कई जटाधारी साधु बरगद के पेड़ों की छाया में बनी अपनी कुटियों में वर्षों से निवास करते हैं। इन कुटियों की दीवारों पर देवी देवताओं की तस्वीरें, गंध, धूप और खोपड़ियों के साथ त्रिशूल लगे होते हैं, जो इस स्थान के गंभीर तांत्रिक माहौल को और भी रहस्यमयी बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों या कुमारी कन्याओं के शवों पर विशेष तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, जिनका उद्देश्य मां तारा की विशेष कृपा प्राप्त करना होता है। यहीं पर स्थित है वह पावन स्थान पंचमंडी आसन, जहां एक समय महर्षि वशिष्ठ ने 5 वृक्षों के नीचे बैठकर घोर तपस्या की थी और मां तारा के दर्शन प्राप्त किए थे। माना जाता है कि इस आसन में आज भी शक्ति सक्रिय है। कोई भी साधक यदि पूर्ण विधि विधान से वहां बैठ जाए तो उसका शरीर कंपित होने लगता है। कई साधकों की मानसिक स्थिरता भी इस शक्ति को सहन नहीं कर पाती और वे विक्षिप्त हो जाते हैं। यही पंचमंडी स्थल साधक वामाखेपा की भी साधना स्थली रहा। उन्होंने भी इसी स्थान पर घोर तंत्र साधना की और मां तारा को साक्षात प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किया। उनके तप और त्याग का प्रतीक वामाखेपा की समाधि इसी क्षेत्र में स्थित है, जहां आज भी श्रद्धालु दीप जलाकर दर्शन करते हैं। इसीलिए तारापीठ का महाश्मशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि जागृत चेतना, तंत्र साधना और देवी के प्रत्यक्ष अनुभव का द्वार माना जाता है। तारापीठ का यह महाश्मशान आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली तांत्रिक स्थलों में गिना जाता है।
जहां मृत्यु और मोक्ष के बीच की रेखा बेहद धुंधली है। अब जानते हैं पंचमंडी आसन क्या है। भारत के प्राचीन तंत्र साधना परंपरा में कुछ विशेष साधनाएं और आसन ऐसे हैं जिन्हें केवल सिद्ध तांत्रिक ही जान पाते हैं। इनमें सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली आसनों में से एक है पंचमुंडी आसन। यह कोई सामान्य आसन नहीं, बल्कि एक ऐसा तांत्रिक मंडल होता है जिसे बनाने और स्थापित करने के लिए साहस, साधना और विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। यह आसन मृत्यु लोक और दिव्य लोक के बीच का एक कड़ी माना जाता है। क्या है पंचमुंडी आसन? पंचमुंडी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। पंच यानी पांच और मुंडी यानी खोपड़ियां। यह आसन 5 विशिष्ट जीवों की खोपड़ियों से निर्मित किया जाता है और प्रत्येक खोपड़ी का एक विशिष्ट तांत्रिक महत्व होता है। यह खोपड़ियां केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा, प्रवृत्ति और चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक चांडाल की खोपड़ी, श्मशान कर्म करने वाले व्यक्ति की खोपड़ी, यह मृत्यु, त्याग और पराशक्ति से जुड़ी ऊर्जा को दर्शाती है। लोमड़ी की खोपड़ी, लोमड़ी चतुराई और छल की प्रतीक है। तंत्र में माया को साधने के लिए इसकी ऊर्जा आवश्यक मानी जाती है। नेवले की खोपड़ी, नेवला तेजी और साहस का प्रतीक है। यह नकारात्मक शक्तियों से मुकाबले की क्षमता बढ़ाता है। सांप की खोपड़ी, सांप तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसकी खोपड़ी क्रूरता, रक्षा और सूक्ष्म चेतना की धारक मानी जाती है। बंदर को ब्रह्मा ज्ञान का वाहक माना जाता है। उसकी खोपड़ी मानसिक नियंत्रण और उच्च स्तर की तंत्र सिद्धि में सहायक मानी जाती है। यह आसन कहाँ और कब स्थापित किया जाता है? पंचमुंडी आसन को अमावस्या की रात ठीक मध्य रात्रि 12 बजे के समय एकांत स्थान पर स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत भयावह और रहस्यमयी होती है। साधक इस दौरान विशेष मंत्रों और यंत्रों का उपयोग करते हैं। ऐसे आसनों की स्थापना विशेष शक्तिपीठों में ही की जाती है, जैसे कामरूप कामाख्या, कोलकाता का काली घाट और वीरभूम का तारापीठ, जहां आज भी यह आसन विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि यह आसन तांत्रिक ऊर्जा का भंडार होता है। यदि कोई अपात्र व्यक्ति या साधना में अयोग्य साधक इस पर बैठता है तो उसका शरीर थरथराने लगता है, मानसिक संतुलन खो सकता है या वह विक्षिप्त भी हो सकता है। इसीलिए पंचमुंडी आसन को केवल सिद्ध और अनुभवशील साधकों के लिए ही सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। यह आसन केवल एक साधन नहीं, बल्कि तंत्र मार्ग में प्रवेश का एक अत्यंत संवेदनशील द्वार है, जो साधक की चेतना को मान, तारा या काली जैसी देवियों से जोड़ता है। यह क्रिया अत्यंत भयावह होती है और केवल वे ही साधक इसे कर सकते हैं जो मन, इंद्रियों और भय पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी सुना तारापीठ मंदिर की वह कहानी जो केवल इतिहास नहीं, बल्कि आस्था और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। तारापीठ वह स्थान है जहां श्रद्धा सांस लेती है और मां तारा स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनती है। यह मंदिर केवल पूजा अर्चना का स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को भीतर तक स्पर्श करने वाला एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, कोई संतान प्राप्ति की कामना लेकर, कोई रोग से मुक्ति की आशा में, तो कोई बस माँ के चरणों में 2 आंसू समर्पित करने के लिए। और हर व्यक्ति यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही लौटता है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। राधे राधे।